अब हम करेंगे पदबंध के भेद। पदबंध के बच्चों 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, पहले हम देखेंगे संज्ञा पदबंध होता क्या है। बच्चों यहाँ से आपको ना नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा, तो आपको पता ही होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि संज्ञा होती क्या है। तो यहाँ पे जैसे जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे कि तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, अभी हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कमल यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। तो सुंदर शब्द भी जो है इस पे आश्रित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि वाक्यांश जो है इस पे आश्रित हैं, तो ये कमल यहाँ पे क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो ये क्या हुआ मतलब इसमें ये क्या है, हमारा संज्ञा पदबंध है। ठीक है, आगे हम दूसरा देखेंगे सर्वनाम पदबंध। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि सर्वनाम होता क्या है। हम संज्ञा की जगह पे ही जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसको ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे देखो, भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी, तो भाग्य की मारी तुम, ठीक है, यहाँ पे तुम क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो हमारा ये सारा पदबंध क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें। ठीक है, तो ये सारे जुड़कर अभी इन्होंने क्या किया है, एक पदबंध का काम किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सर्वनाम पदबंध, क्योंकि इसमें क्या है, तुम शब्द लगा हुआ है। आगे विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें। जैसे कि हमें आप लोगों को पता ही है कि विशेषण होता क्या है, जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। ठीक है, उन्हें विशेषण पदबंध विशेषण कहते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, मुझे 4 किलो पीसी हुई लाल मिर्च ला दो। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब कि संज्ञा है उसकी ये क्या है, पीसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, तो ये इसकी विशेषण पदबंध हमारा बनता है। ठीक है, पीसी हुई, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, पीसी हुई लाल मिर्च, तो ये हमारा विशेषण पदबंध है। ठीक है, आगे क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या है, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया संपन्न करते हैं तो वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया, जैसे कि क्रियापद देखते हैं, वह पढ़कर सो गया है, यहाँ पे पढ़कर हमारी एक क्रिया हो रही है और सो गया 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्रिया हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक इकाई के रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो ये क्या है, क्रिया पदबंध है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर होता है। और देखो, मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। ठीक है, यहाँ पे दौड़कर गया क्या है, क्रिया। ठीक है, दौड़कर गया क्रिया, और तेजी से ये क्या है, विशेषण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ अब हमने जैसे बच्चों देखो, पहले मैंने आपको बताया कि पदबंध क्या है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पद और शब्द में मतलब कि आप लोगों को डिफरेंस बताया। आगे हमने उसको देखा कि आगे पदबंध जो है उसके क्या है, भेद हमने करे हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब मैं आपको साथ में एक और वीडियो भी भेजूंगी जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पदबंध होता क्या है। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सेंड करूंगी, वो आप लोगों ने घर पे एक बार ट्राई करना है, उसको करके देखना है अपनी तरफ से, तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे है वो। ठीक है, आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।